लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद शवाहिद भी सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए पाक फौज ने जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ दायर टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद जनरल रिटायर फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR पहले भी वाज़ेह बयान दे चुके। फैज हमीद के खिलाफ शफाफ इंक्वायरी होगी। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुलव्विस रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज हमीद ऐसे मामलात से बाज आने वाले नहीं थे। 9 मई वाकयात में फैज हमीद का हाथ भी हो सकता है। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। ये बात वसूख से नहीं कह सकता। 2013 में शुरू होने वाली साजिशों में यही लोग मुलव्विस रहे। आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त फैज हमीद ने नून लीग से राब्ता करके कहा मेरे सर पर हाथ रखें। इन बातों पर हलफ देने को तैयार हूं। जनरल बाजवा ने जनरल फैज की तैनाती का कहा। नाम वापस लेते हुए कहा ना आपका ना हमारा बंदा किसी और को लगा दें। फौज का अपना अंदरूनी मामला है। फौज के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से गुफ्तगू। कहा वो जिसके साथ जैसे करना चाहें कर सकते हैं। हमने कभी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। ना बानी PTI ने कभी ऐसी कोई बात की। फौज ने सीनियर बंदे का कोर्ट मार्शल शुरू किया है तो कोई सख्त जुर्म होगा। फैज हमीद के खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं ये तासुर दुरुस्त नहीं कि फौज ने ये किसी को पैगाम दिया। तफसीलात आने के बाद पता चलेगा फैज हमीद के खिलाफ क्या सबूत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का पाबंद किया था। देर आए दुरुस्त आए। 9 मई वालों की पुष्टपनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। 9 मई बानी PTI से लेकर फैज हमीद तक जड़ तक पहुंच गए। आईन और कानून का नुकसान हो तो ऐसे इकदाम होने ही थे। सेनेटर फैसल बाबरा का फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई के आगाज पर तबसरा। कहा यह शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं। फौज ने पैगाम दिया मौजूदा क़यादत ईमानदार है। आने वाले दिनों में अरशद शरीफ पर भी हकाइक सामने आएंगे। टॉप सिटी का केस उठेगा तो और भी कई नाम सामने आएंगे। ये बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। मस्तोंग में गाड़ी पर फायरिंग से DC पंजगोर जाकिर बलोच जाँ बहक। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी अब्दुल मालिक बलोच समेत 2 अफराद जख्मी। लेवीज जराये के मुताबिक खडकोचा के इलाके में DC पंजगोर की गाड़ी पर फायरिंग की गई। जाँ बहक होने वाले जाकिर बलोच MPA सालेह रहमत बलोच के भाई हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। दोबारा गिनती में कामयाब 3 लीगी MNA बहाल। लीगी रहनुमाओं की अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 3 हलकों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती में दिया गया फैसला बहाल कर दिया। नून लीग के अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कयूम नाहरा, जुल्फिकार अहमद और राना मोहम्मद अरशद कामयाब करार। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी भी शामिल। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 79 गुजरावाला में एतराजात किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहब राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं, हमारे MNAs को उठाया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने से पहले इलेक्शन कमीशन का किरदार देखना चाहिए। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जल्द किया जाए। शिबली फराज ने कहा इन लोगों की नजर में पाकिस्तान के अवाम की कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन के नताइज जानबूझकर ताखीर का शिकार किए गए। तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। हमने जजेस के खिलाफ कभी गलत जबान इस्तेमाल नहीं की। हम चाहते हैं हर चीज कानून और आइन के मुताबिक हो।
60 के करीब दोबारा गिनती की दरखास्तें दी। हमारी दरखास्तों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक। सुप्रीम कोर्ट की कौमी असम्बली के 3 हलकों के केस में रिमार्क्स। कहा, जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और अरकान से मुतल्लिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमिश्नर और अरकान एहतराम के हकदार। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। हर आईनी इदारा और आईनी ओहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। इदारे की साख में इजाफा तब होता है जब वो एहतराम के दायरे में फराइज सरअंजाम दे। तस्लीम शुदा हकीकत है, 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस गया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की झेली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। वोटों की दोबारा गिनती बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसले में जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट। कहा, आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रिजू किया जा सकता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। मुतासरा फरीकैन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरे इख्तियार से तजावुज। लाहौर हाईकोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इकदाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार। रिटर्निंग अफसर का काम महज डाकखाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करने का इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़े होगा। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सकम नहीं।